सागर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला का तूफानी चुनाव प्रचार और जनसंपर्क क्षेत्र के हर गांव पहुंच रहा है। उनके इस जनसंपर्क से जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह बढ़ रहा है, वहीं आम जनता में भी उनके प्रति विश्वास और भरोसे को देखा जा रहा है। अपने इस दौरा कार्यक्रम में वे लोगों से जिस तरह से घुल मिल रहे हैं, उसका सीधा फायदा पार्टी को मिल रहा है। चुनाव में उनका मुख्य मुद्दा पिछले 28 सालों में भाजपा सांसदों द्वारा क्षेत्र की उपेक्षा को समाप्त कर विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इस दौरान भी जहां किसानों की फसल का वाजिब दाम और नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं, वहीं मोदी की झूठी गारंटी के खिलाफ महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना, युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां और किसानों की कर्ज माफी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की गारंटी पर भी चर्चा कर रहे हैं। गुड्डू राजा के तूफानी स्तर पर हवाई दौरे से यह चुनाव स्थानीय मुद्दों पर सिमटता जा रहा है। कांग्रेस की तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा बिना रिफाइनरी शुरू करने के बाद कोई अन्य उद्योग या रोजगार के साधन भाजपा के सांसदों द्वारा शुरू नहीं किए जाने पर सवाल उठाते हुए क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए भाजपा और इनके सांसदों के निकम्मेपन को भी वे लगातार उजागर कर रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से धर्म और जाति के आधार पर इस चुनाव को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे थे, उस पर पानी फेरते हुए गुड्डू राजा ने इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी और विकास के नाम पर भाजपा सरकार की धोखेबाजी पर केंद्रित कर दिया है। गुड्डू राजा द्वारा उठाए जा रहे इन सवालों पर भाजपा और उसकी प्रत्याशी के पास कोई जवाब नहीं है। पढ़ाई के लिए विद्यार्थी जाते थे, अपना मजदूर जाते थे, और जो नौकरी पेशा सब यहाँ लगभग सारे किसान लोग खड़े हुए। आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान लोग आए हैं। आप सब अपनी अंतरात्मा से एक बात कर ले कि आपको क्या लाभ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, किस तरीके का लाभ किसानों को मिल रहा, किस तरीके का लाभ युवाओं को मिल रहा, क्या महंगाई की स्थिति है, क्या बेरोजगारी की स्थिति है। बातें हो रही थी मोदी की गारंटी, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, मोदी की गारंटी। आप बताइए किस चीज की मोदी की गारंटी? मोदी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम 50 सरकार ले आएंगे, अगर हमारे एक सैनिक का अगर पाकिस्तान या चीन वालों ने काटी है तो हम 50 सरकार लाएंगे। क्या ऐसी स्थिति है कि वो 50 सरकार ले आ पा रहे? वो कहते थे हम 400 रुपए का गैस सिलेंडर कर देंगे। महिलाएं यहाँ बैठी हैं, क्या 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया? महंगाई कम हो गई, 150-200 रुपए की दाल मिल रही। क्या आटे का भाव, क्या गेहूं का भाव, क्या चावल का भाव, क्या तेल के भाव? तो आप सबको इस बात को सोचना पड़ेगा। थोड़े दिन की चलाने में अगर हम आ गए तो एक बार फिर से 5 साल आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा प्रत्याशी सागर लोकसभा से गुड्डू राजा बुंदेला के रूप में मिले हैं, जो इतने सक्षम है कि वो खुद से विकास करा सकते हैं। और उनकी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि वो बुंदेलखंड के, उन्होंने कसम खाई इस बात की कि वो बुंदेलखंड की युवाओं को रोजगार देने का व्यक्तिगत रूप से काम करें। सोच समझने का विषय है, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। असली सरकार आप हैं, बनाने वाले आप हैं। आपको इस बात के लिए समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। हम 70 साल में बता देना चाहते हैं, जो देश के हवाई मार्ग हैं वो कांग्रेस ने बनाए, जो जितने सड़क मार्ग हैं वो कांग्रेस ने बनाए, जो अस्पताल हैं वो कांग्रेस ने बनाई, जो शिक्षा के मंदिर हैं वो कांग्रेस ने बनाए, बड़े बड़े सब कुछ हमारी कांग्रेस ने बनाए। और माननीय मोदी जी, माननीय साय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के माननीय विधायक जी लालिया जी और सभी मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, भार्गव जी और तमाम प्रदेश के मंत्रिमंडल, पढ़े आप कौन सी स्कूलों में हो जो कांग्रेस ने बनाई थी? तुम्हें स्कूलों में मोदी जी पढ़ के आप निकले हो। आपने केवल एक काम किया है इस देश में, केवल आपने बेचने का काम किया है, कांग्रेस ने बनाने का काम किया था। अच्छा, रेल मार्ग, रेल बेचने नहीं खड़े, 300 के लगभग तो उनके कुल कैंडिडेट खड़े हैं।
इनके डायरेक्ट 300-400 खड़े ही नहीं है, ये कह रहे हैं 400 पार। ये 400-800 पार नहीं कर रहे। इनकी कोशिश है कि ऐसी हवा बना दो कि भाजपा ही भाजपा है और भाजपा आ रही है। और हमें के भाजपा को करना क्या है? भाजपा को संविधान को विखंडित करना है, संविधान को नेस्तनाबूद करना है। जो हमारी कांग्रेस ने, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने हम सबको बराबर का जीने का अधिकार और बराबर के सब हमको काम दिए थे, हमारे सम्मान रखा था, उसको खत्म करने का है। आपका पावर जाने को है, फिर मत कहना 7 तारीख चूक गए तो फिर मत कहना कि दाऊ तुम गलत किया, तुम सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे। अगर ये मौका चूक गए तो अगली बार से तुम्हें वोट ही जानने को मौका नहीं मिलेगा। मोदी जी ऐसा करना चाह रहे हैं, अमित शाह ऐसा करना चाह रहे हैं कि बहुत ही झुट्टे हैं, इतने झुट्टे हैं कि कौन है। पहले कहते गाय हमारी माता है, वो गाय तुम्हारी माता है। तो जब कमलनाथ जी ने ये कुछ इन्हें कुछ बिल्कुल दूध के धुले हो गए, जैसे हम कहते हैं दूध के धुले हैं भैया, तो वैसे ही हो गया, दूध के धुले हो गए। मैं अंत में चूंकि अब समय ज्यादा है, राजनीति सेंट्रल गवर्नमेंट से राजनीति लाभ 500 वर्ष में तो अगर निधि के अंतर्गत आता होगा तो सबसे पहले निधि यहाँ लगेगी, चिंता मत करिए। लेकिन उसके लिए आपको 7 मई का इंतजार करना पड़ेगा। और 7 मई ऐसा दिन है जहाँ आपको बटन दबाना है कांग्रेस पे, जो अपना चुनाव चिन्ह नंबर 1 पे है। नंबर 1 क्या उन्होंने 3000 रुपए दिए, 1200 रुपए दिए। अब आने वाले समय शायद 1200 रुपए भी छोड़ देंगे, वो भी डालना आपके अकाउंट में बंद कर देंगे। तो ऐसी झूठी सरकार का हम करना क्या है, इसको हटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था 450 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, नहीं करी। उन्होंने कहा था महिलाओं का अत्याचार नहीं होने देंगे, शोषण नहीं होने देंगे, लेकिन नंबर 1 प्रदेश बन गया तो मध्य प्रदेश इंडिया में। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, न खाऊंगा न खाने देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सबका 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, डाला कि नहीं डाला? हमें तो पता किसी के खाते में डाला। और उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे विदेशों में, जो अमीरों का है, नेताओं का है। लेकिन हमें लगता है कि सफेद धन इंडिया में चला गया, चलाएगा कि नहीं चलाएगा? तो ऐसी सरकार जो निकम्मी सरकार है कह सकते हैं, भ्रष्टाचारी सरकार है, जो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। किसी एक युवा का नाम बता दो नरियावली में, किसी एक युवक को काम मिला है? मुझे तो लगता है किसी को मिला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है, वो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। उसने कहा है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे सरकार, सबसे पहले काम किसानों की चिंता कांग्रेस की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप चिंता मत करो, कांग्रेस पार्टी आपकी चिंता कर रही है। कर्जा माफ करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसका कर्जा माफ करती है? व्यापारियों का, बड़े उद्योगपतियों का, अमीरों का, अडानी का, अंबानी का, इन सबका कर्जा माफ करती है। कांग्रेस पार्टी गरीबों का कर्जा माफ करती है। एमएसपी लागू होगी, जो कहती है वो करती है। इन लोगों में गति करने का अंतर होता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि महिलाओं में बैठी है, 1 साल में हर महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये जो कहती है करती है। और है ना, तो 3000 घास से मत आना, 1 लाख रुपए हम लोगों ने कहा है, 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा। जो हमारे युवा बैठे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा उनको, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उनके लिए भी पार्टी ने कहा है जो शिक्षित युवा है 8500 रुपए हम लोगों दिया जाएगा। और खासकर मजदूर जो हमारे यहाँ उद्योग लगाने की कोशिश करूंगा, छोटे-छोटे उद्योग लगे, इससे आप पलायन के यहाँ लोगों को। मैं युवा हूँ, मैं भी काम करना चाहता हूँ, मैं युवाओं के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं युवाओं के साथ हूँ, नौजवानों के साथ हूँ। वो यही काम करें मुझे अच्छा लगेगा कि कुछ करना चाहता हूँ। हमारे मंत्री ने कहा ऑस्ट्रेलिया पढ़े, हमें ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, वो अप्लाई कर रहा था, हम नौकरी भी की, हमने काम किया, घर से पैसा नहीं लिया और कमाई करके अपनी फीस जमा की और अपना खर्चा निकाला। तो मैं भी यही सोचता हूँ, मैंने सोचा कि यहाँ अप्लाई करने से क्या फायदा, अपना भला होगा, अपना काम कर सकते हैं, अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते नहीं। लेकिन मैंने सोचा अपना एरिया, हमारा एरिया जो बुंदेलखंड का है, मैं इसी माटी में जन्मा हूँ, इसका कर्ज चुकाना है, इसलिए मैं यहाँ आया। नेता लोग बात करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो बाहर के है भैया बताओ, बुंदेलखंड कहाँ का है? बुंदेलखंड का है जो आपका काम है बुंदेलखंड में होते हैं, तो बुंदेलखंड में पा जाते नहीं पा जा। और बांध के स्टेडियम कहते हैं मदन बॉम्बे में, वो अपनी कैंडिडेट हमारे हमारे संबंध आपके आप पारिवारिक संबंध है,
एक परिवार के हैं हम लोग, सुख दुख के साथी हैं, एक दूसरे के जानते हैं, चूल से संबंध के परिवार में। तो उनसे पूछो तुम कहाँ के हो, हमारे क्या पूछ रहे, हम तो जमने आए हैं, दिल जीतने आए हैं, दिल में बसने आए हैं, तो बताओ क्या करने आए, तो जेब भरने आएगा। ये चिंता मत करो, लोग कल खतरे में है, इसकी चीज सोचने की जरूरत है आपको। अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ आपको मालूम है, चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था, आपने टीवी में देखा, खुलेआम सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा था, ये क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक लोकतंत्र खतरे में डाल दिया है, संविधान खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। तो हमारे दिल्ली जिले का है, ये देश बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सरकारी मशीन भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हर कुछ बेचने की तैयारी है, वो इसको बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी ने कसम खाई ये सब बिकने नहीं देंगे, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और संविधान बचाना है। तो इस सब के लिए आपको कांग्रेस पार्टी को जिताने की जरूरत है। अगर आपने एक चीज छोड़ दी, राजनीति को भूल गए, तो अगली बार वोट डालने का भी अधिकार आपका छीन लिया जाएगा। 29 में आप वोट नहीं लगा पाओगे। आप 24 साल में 7 मई को वोट डालना है। अब टाइम कम बचा, 6-7 दिन में प्रचार करने की मंत्री जी, इसके बाद आपके पास टाइम नहीं है। अब 6-7 दिन में आप क्या कर सकते हो वो आपको सोचना है, और समय कम है, हमारे लिए बहुत जगह जाना है, करीब 5-6 हजार गाँव है, तो हर जगह संभव नहीं है मैं पहुँच पाऊँ, तो जितनी कोशिश करता हूँ पहुँच रहा हूँ। और हो सकता है द्वारा इस नरियाली में चुनाव के दौरान ना आ पाऊँ, तो आप सबको गुप्त करके काम करना पड़ेगा। आप हमारे लिए टाइम दो, आप हमारे साथ काम करो, और हर एक आदमी से में हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ अगले कई सालों तक तो मैं की सेवा करता रहूँगा, लेकिन आपको साथ नहीं। आप नहीं करोगे, सो जाओगे तो भाजपा जीत जाएगी। और जिसके पास आप पहुंच जाओगे वोट मांगने, जिस गांव में, जिस गली में, जिस माता के पास, जिस बुजुर्ग के पास, भाइयों के पास, दोस्तों के पास, परिवार के नातेदार के रिश्तेदार के पास, वो आपका वोट हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ गारंटी से। आप वोट मांगने नहीं जाओगे, आपको वोट कैसे मिलेगा? वोट मांगने नेता लोग बात करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, तो बाहर देगा भैया बताओ बुंदेलखंड कहाँ है, बुंदेलखंड का है जो आपका काम है बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में पा जाते नहीं पा जा, और पान के स्टेडियम कितने हैं, वन बॉम्बे में, वो अपनी कैंडिडेट हमारे हमारे संबंध आपके आप पारिवारिक संबंध है, एक परिवार के हैं हम लोग, सुख दुख के साथी हैं, एक दूसरे के जानते हैं, चूल से संबंध के परिवार में। तो उनसे पूछो तुम कहाँ के हो, हमारे क्या पूछ रहे, हम तो जमने आए हैं, दिल जीतने आए हैं, दिल में बसने आए हैं, तो बताओ क्या करने आए, तो जेब भरने आएगा। ये चिंता मत करो, लोग कल खतरे में है, इसकी चीज सोचने की जरूरत है आपको। अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ आपको मालूम है, चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था, आपने टीवी में देखा, खुलेआम सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा था, ये क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक लोकतंत्र खतरे में डाल दिया है, संविधान खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। तो हमारे दिल्ली जिले का है, ये देश बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सरकारी मशीन भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हर कुछ बेचने की तैयारी है, वो इसको बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को बेच रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी ने कसम खाई ये सब बिकने नहीं देंगे, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और संविधान बचाना है। तो इस सब के लिए आपको कांग्रेस पार्टी को जिताने की जरूरत है। अगर आपने एक चीज छोड़ दी, राजनीति को भूल गए, तो अगली बार वोट डालने का भी अधिकार आपका छीन लिया जाएगा। 29 में आप वोट नहीं लगा पाओगे। आप 24 साल में 7 मई को वोट डालना है। अब टाइम कम बचा, 6-7 दिन में प्रचार करने की मंत्री जी, इसके बाद आपके पास टाइम नहीं है। अब 6-7 दिन में आप क्या कर सकते हो वो आपको सोचना है, और समय कम है, हमारे लिए बहुत जगह जाना है, करीब 5-6 हजार गाँव है, तो हर जगह संभव नहीं है मैं पहुँच पाऊँ, तो जितनी कोशिश करता हूँ पहुँच रहा हूँ। और हो सकता है द्वारा इस नरियाली में चुनाव के दौरान ना आ पाऊँ, तो आप सबको गुप्त करके काम करना पड़ेगा। आप हमारे लिए टाइम दो, आप हमारे साथ काम करो, और हर एक आदमी से में हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ अगले कई सालों तक तो मैं की सेवा करता रहूँगा, लेकिन आपको साथ नहीं। आप नहीं करोगे, सो जाओगे तो भाजपा जीत जाएगी। और जिसके पास आप पहुंच जाओगे वोट मांगने, जिस गांव में, जिस गली में, जिस माता के पास, जिस बुजुर्ग के पास, भाइयों के पास, दोस्तों के पास, परिवार के नातेदार के रिश्तेदार के पास, वो आपका वोट हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ गारंटी से। आप वोट मांगने नहीं जाओगे, आपको वोट कैसे मिलेगा? वोट मांगने भाजपाइयों की जो झूठ की फैक्ट्री है, उसकी बात करनी पड़ेगी, फैक्ट्री कैसे बंद करना है झूठ की, उसकी बात करनी पड़ेगी, और गुड की बात करनी पड़ेगी। सेवा आपके रूप में आ रहा है, इसकी बात करनी पड़ेगी। ये इन लोगों को डर लगने लगा है, जो नेता है, क्योंकि इसको मालूम है, इनको सबको मालूम है, जो भी है यहाँ के बुंदेलखंड के नेता,
वो समझ रहे गुड्डू राजा जीत गया तो उनकी जो भय की राजनीति है, जो प्रेशर की राजनीति है, वो मैं खत्म कर दूंगा शांति से। वो कर रहे हैं। अब हमारा पार्टी का कार्यकर्ता जाग गया और मजबूती से पोलिंग बूथ पर खड़ा है। आज उनकी बात देखो, वो आपके सामने आपके ताकत से डर जाइए, पोलिंग बूथ पर रहिए, पोलिंग बूथ पर डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप घर में बैठे रहेंगे तो लड़ोगे कैसे फिर? घर में रहने की बैठने की जरूरत नहीं है। आपको टाइम से और समय से पहुंचे और लड़ाई लड़े, और जहां जरूरत हो आपके नेता लोग हैं, आपके पास हमारे मंत्री जी बैठे, हमारे जिला कोई काम वो मदद करेंगे आपको। जहां भी पड़े गुड्डू राजा की, सबके पास हमारा नंबर है, आप याद करो। आप देखिए क्या है, छोटा टेंट लगा है क्योंकि मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव लगी हुई है, ज्यादा व्यवस्था नहीं कर पाए, आपकी पानी वानी व्यवस्था नहीं कर पाए इसलिए समझ आते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैं आपके पास आऊंगा, हर घर पहुंचूंगा, आपके घर जाऊंगा, आपके पास बैठूंगा, आपको सुख दुख करूंगा, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ। लेकिन आपको 7 दिन हमारे लिए देना पड़ेगा और आपको भविष्य के लिए देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, तो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आपको कहाँ पड़ रहा है? नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, युवाओं के हाथ में काम नहीं है। जब घर में बेरोजगार बेटा हो तो माँ बाप से पूछो उस पर क्या गुजर होगी। जब देश में हाथ काम नहीं बच्चों के हाथों में तो देश कैसे बढ़ेगा? तो देश तभी बढ़ेगा जब बेरोजगारी खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, महंगाई कम होगी, अत्याचार महिलाओं पर भोग कम होना चाहिए। ये लोग घमंडी हो गए, इनका घमंड चूक करना और जनता चूक करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। टिकट बताओ, और आप दो चुनाव जैसे भाई दो वो चुनाव अब का खेल लगे। अपने उत्तर की बात नहीं कर रहे, अपने कह रहे मंगल सूत्र, अपने कह रहे हिंदू, वे कह रहे मुसलमान। हिंदू मुसलमान की बात करने वालों सच्चाई को है तो अपनी हकीकत बताओ। किस नाम से वोट लिया था, किस काम से वोट लिया था, उसकी बात करो। सच्ची बात यह है और चिंता की बात यह है साथियों, आप तो अपने आप को देश के भाग्यता तक कहे जाते हो, देश का भाग्य का फैसला करने का वक्त है। आज आपके बीच में आदरणीय गुड्डू राजा बुंदेला जी कांग्रेस पार्टी ने हमारे आप में विजय प्रत्याशी बना। आपको पता होगा गुड्डू राजा बुंदेला जी कोई पहचान के मोहताज